अमीर लोग जानते हैं कि एक दिन में वो बस 12 घंटे ही काम कर सकते हैं जिससे वो पैसे कमा सके। पर अगर वो इन 12 घंटों में कमाए हुए पैसों को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी उनके लिए पैसे बना सकते हैं। और फिर उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो रिटर्न आएगा वो उन्हें भी इसी तरह इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सारे रिच लोग इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और यही चीज़ उन्हें पहले कॉमन लोगों से रिच और फिर बहुत ज़्यादा रिच बना देती है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रिच लोग शुरू से ही रिच नहीं होते। वो भी कॉमन लोगों की तरह ही स्टार्ट करते हैं, जॉब्स करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पैसे सेव करते हैं। फिर पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न्स को वापस से इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह वो एक दिन कॉमन लोगों से रिच और फिर सुपर रिच बन जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत रिच हो सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, हमने अभी जाना कि रिच लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। तो अगर हम भी अपने पैसों को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर इन्वेस्टमेंट का एम सिर्फ रिच बनना नहीं होता। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का एक और सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में हम मुद्रास्फीति कहते हैं या आम भाषा में महंगाई बोलते हैं। दोस्तों, पहले एक प्लेट खाना 20 रुपए में आ जाता था, अब वही खाना 80 रुपए में आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज के 80 रुपए पहले के 20 रुपए के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन इसी तरह पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। आइए हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम आज 1 किलो शुगर 100 रुपए में बाई करते हैं, पर अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो एक साल बाद हमें यही 1 किलो शुगर के लिए 110 रुपए देने होंगे, या एक साल बाद 100 रुपए में हम 910 ग्राम शुगर ही ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम अपने 100 रुपए को एक साल अपने पास रखें तो हमें एक साल बाद उसमें अलग से 10 रुपए लगाने पड़ेंगे ताकि हम 1 किलो शुगर खरीद पाएं। दोस्तों, आम लोग इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते, इसलिए हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं। वो अपना इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाते जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इसलिए पैसे कमाते रहने के बाद भी उन्हें हमेशा पैसों की कमी महसूस होती है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपए एक साल बाद के 110 रुपए के बराबर हो तो हमें उस 100 रुपए को आज इन्वेस्ट करना होगा ताकि एक साल बाद 110 रुपए हो पाए और हमें सेम चीज को बाय करने के लिए अलग से पैसे लगाना ना पड़े। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी